नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आखिरी यात्रा शुरू हो गई है और उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बारामती को जोड़ने वाली सड़कों पर कई जगह जाम की स्थिति है। अजीत की आखिरी झलक देखने के लिए उनके समर्थक पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं और इससे पहले अजीत पवार के पार्थिव शरीर को बारामती में कांटीवाड़ी स्थित उनके आवास पर लाया गया था। कुछ देर में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसमें महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार सुबह, आपको बता दें कि 8:45 पर क्रैश हुआ था। वो 66 साल के थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दरअसल प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें उनका दुखद निधन हुआ है और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जहां आपको बता दें कि अंतिम यात्रा पर इस समय डिप्टी सीएम अजीत पवार, जहां उनका पार्थिव शरीर फिलहाल दर्शनों के लिए रखा गया है और अब उनकी अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है, चूंकि आज अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बारामती में कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा, जिसमें महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा और ये उनकी अंतिम यात्रा और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग, उनके समर्थक यहाँ पर और परिवारजन वहां पर मौजूद है, जो इस समय उनके अंतिम दर्शन की, उनके एक झलक के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। और ये रथ यात्रा, अंतिम रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर पहले दर्शनों के लिए रखा गया था और अब उनकी अंतिम विदाई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और पूरी राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार का एक अनूठा रिश्ता रहा है, जहां वो भतीजे से ज्यादा उन्हें अपना बेटा मानते थे। और शरद पवार की राजनीति के बाद अजीत पवार जहां एक राजनीतिक के तौर पर, एक सामाजिक प्राणी के तौर पर जाने जाते थे, जहां उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है। विरले व्यक्तित्व थे, चूंकि एक राजनेता के तौर पर नहीं, सामाजिक व्यक्ति के तौर पर वो लोगों के बीच पहुंचते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे और जनता से विशेष जुड़ाव वो यहाँ पर रखते थे। और ऐसे में उनकी आज अंतिम विदाई है, जहां हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि विमान हादसे में जहां अजीत पवार का निधन हुआ था और इस दुखद निधन के बाद परिवार में शोक की लहर है और न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जहां अंतिम यात्रा पर डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं और बारामती में कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बारामती पहुंचेंगे, उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे और महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल वहां पहुंचेगा।